क्या हाल आप सबका? कैसी गुजरी आप लोगों की? घर पर मैम अच्छी गुजर गई। मैम इबादत करके गुजरी है। हाँ ये दिन था ना, छूटा था शैतान ईद वाले दिन इबादत। भैया पूरा साल हम इबादत करते हैं, अल्लाह का शुक्र है। मैम आपकी कैसे गुजरी ये बताएं, सब छोड़े आप। मेरी अल्लाह का शुक्र है ठीक गुजर गई। मैम मैं तो साहिवाल गया हुआ था ईद मनाने। शर्म नहीं आई? नहीं मैम। मैम पागल बहन की कजा ईद बना के आया है। वैसे तो कोरोना का इतना खतरा है, आप लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। नहीं मैम, इसको ना बुलाया, कहते इसके भांजे बुला रहे थे। जो मर्जी बुला रहा था, अपनी जिंदगी से प्यारी तो कोई चीज नहीं है ना। मैम इसको भांजे ज्यादा प्यारे हैं। तो भांजों की भी जिंदगी प्यारी है कि नहीं? मैम पूछे इससे, तो जहर बताओ भांजों की जिंदगी प्यारी है कि नहीं? मैं नहीं बताऊंगा। नकली साहब की रूह आ गई अंदर। मैं अपने भांजों को ईद देने आया था साहिवाल को। अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें कर रहे हो यार, असल शर्म आनी चाहिए आपको। यार हमने पूछा है, मतलब कि पेशे नजर नहीं निकलना चाहिए। मिठाई आप लोगों को नहीं जाना चाहिए। आपकी स्टडी इस वक्त रोकी हुई है सबने कि आप लोग यूनिवर्सिटीज में आए। इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम तो आपकी जिंदगी में आजकल कोई भी नहीं है। मैम एक्चुअली अर्सल ने इनवाइट किया था, तो उसने मतलब नया बिजनेस शुरू किया ना, उसकी इनॉग्रेशन के लिए गया हुआ था मैं। कौन है इतना अक्लमंद जिन्होंने आजकल में किया? मैम बिजनेस में मुस्लिम डाउन से बिजनेस भी पूछे कौन सा था बिजनेस? मैम उसने वो नई मछली थी तो उसको मैम एक्चुअली बात ये है, रमजान के दिनों में वो बिजनेस जो है इनका काफी डाउन हो जाता है, तो उसके बाद ईद में इनका काफी ज्यादा ऊपर जाता है बिजनेस, इस ईद के बाद पूरा साल, तो इसलिए गया हुआ था मैं। लेकिन जो भी है नेक्स्ट टाइम आप लोग एहतियात करो ना जाओ। बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों ने जाना है आप जाओ, नहीं जाना हम लोग तो मना ही कर सकते हैं। नहीं मैम ये बता रहा था कि भांजे साथ ही आ गए, दोबारा छोड़ने फिर आएगा भांजों को ना, साथ साथ मुझे आई। यार असल ये दोबारा लॉकडाउन हो रहा है। अच्छा आप ये भी तो बताओ कि क्या उसका नाम है, एक माह तो ये पहले छोड़ आया था, दोबारा लेने गया हुआ है। हमजा तुम क्यों बीच में आ रहे हो यार, मेरी और अरशद की बात हो रही है, तुम्हें मैं बताऊं फिर जुगते मारूं तुम्हें। यार मैं आपको जुगत तो नहीं मार रहा। ऐसा करते हैं, आप दोनों क्लास ले लो, हम कर देते हैं बातें करें। मैम मैंने सुना दोबारा लॉकडाउन होने लगा 31 मई। अल्लाह करे हो जाए। आमीन। मैम आपको लगता है पाकिस्तान में या नहीं? सॉरी क्या कहा आपने? मैम आपको लगता है कि कोरोना एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान में? मतलब 90% लोग ये कहते हैं कि कोरोना है ही नहीं, कभी सुने हैं कोई मरीज कोरोना ना मरे है? मैम अब डेथ रेशो जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो गई है, आज 57 बंदे मतलब डेथ हो गई है उनकी। तो करता है, कौन कहता नहीं कर रहा? पाकिस्तान में तो डेथ रेट ही बहुत कम है। यस मैम। मैम ऐसा क्यों है कि मतलब डायबिटीज का मरीज है, दिल का मरीज है, और उसको भी वो कोरोना में डाल देते हैं? नहीं किसने कहा है? मैम मैं कह रहा हूँ नहीं डेथ के बाद अगर जो जिनकी डेथ हो जाती है उसके बाद डाल रहे हैं। मैम मेरा क्या कह रहे हो हमजा भाई? मैम नहीं है ये, कई लोग क्या उसका नाम है इंजेक्ट करवा रहे हैं, पता नहीं, लोग कहते हैं कि अगर आपको हल्की खांसी वगैरह नजला जुकाम है तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल बिल्कुल नहीं जाना, प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाओ। मेडिकल ऐसे ही है मैम। वेले हैं कि वो आपने इंजेक्ट करवाएंगे, इतने वो वेले हैं मैम, उनको जिंदगी में और कोई काम मैम उनको $30,000 मिल रहे हैं पर बंदा। मैम $3,000।
ये कौन आपको ऐसी खबर ये देता है? WHO की पॉलिसी है मैम। मैम WHO की पॉलिसी है कि कोई भी करेगा तो ये क्या उसका नवा पैसे मिलेंगे। मैम आपको जिससे दुश्मनी है मैम उसको मार के देख लें, आप पैसे आपको दिलवा दूंगा। बेटा ऐसा नहीं है मैम, ये फॉरेन ऑफिस में होते हैं इसके फादर, उसको सारा पता है। नहीं, ऐसा नहीं है। असल में सिर्फ जो डेथ वालों को जिनका कंफर्म नहीं होता उनको इसलिए डाल रहे हैं कि एड की वजह से। ये नहीं है कि उस बंदे को मिलेगा, ये कि गवर्नमेंट को मिलेगा बस। लेकिन वो भी उनको डाल रहे हैं जिनका डेथ हो जाती है और उनका टेस्ट वगैरह नहीं करते, सिर्फ उनको डाल रहे हैं। बाकी जो जिंदा है उनको नहीं डाल सकते। मैम तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि $3000 मरने का ही मिलेगा और बेहोश होने का थोड़ी मिलेगा। नहीं तो वो आपको थोड़ी मिलेगा या उसकी फैमिली को थोड़ी मिलेगा। तुम मतलब 2 कौड़ी के भी नहीं हो। अगर $3000 मिल जाएंगे तुम्हें। नहीं, अल्लाह ताला माफ करे, लेकिन जितना हमारे मुल्क में फाकी और बेहिसी है ना, अगर $3000 मिलना चाहिए तो हम तो सारे वैसे ही मार के कह दें कि जी दे दो हमें, हमारे घर के 5 लोग मर गए, मैं $3000 के 5000 $15000 दे दूं। हम लोग कितने बेहिस कौम हो गए। मैम ऐसा नहीं। मैम आपको पता होगा यहाँ 150 की चर्च किसी बंदे को नहीं मिलने। इसी वजह से जो हॉस्पिटल्स में जो भी मरीज आता है, मतलब जिसकी भी डेथ होती है, वो उसको कोरोना में खुद ब खुद डाल देते हैं कि ये कोरोना का पेशेंट था। फिर सीआरपी के भी ये पिछले दिनों एक गर्ल जिसकी मतलब डेथ हुई थी, तो उसका भी यही सीन था। बाकी ये जो मेरे दोस्त वालिद साहब की डेथ हुई थी, वो दिल के मरीज थे, उनकी डेथ होगी, तो जब डेथ होगी तो उन्होंने कोरोना में डाल दिया। वो तो क्या उसका नाम है, उसके 2 भाई जो है वो वकील हैं तगड़े, उन्होंने फिर साइन करवा के एसपी के थ्रू तो वो लाश ले गए थे। ये तो हाल है पाकिस्तान का। तो यहाँ पे निजाम ऐसा है ना, वो कुछ अगर उनकी तरफ से देखो तो वो कहते हैं हम कहाँ से हर डेड बॉडी को चेक करते रहे कि इसको है या नहीं है। वो अपनी तरफ से सही होते हैं कि अगर आपको पता है कि डेड बॉडी को हो तो इसके बाद जो भी उसको हाथ लगाएगा उसको हो जाएगा, तो वो अपनी तरफ से कहते हैं कि हमें नहीं पता कि इसको हुआ है या नहीं हुआ, तो हम इस तरह से कोरोना में या उस पेशेंट में डाल देते हैं उस वार्ड में। जी जी मैम, ये वो एक्सपो सेंटर पे जो कोरोना का बना हुआ हॉस्पिटल, उधर मेरा एक दोस्त का वो फादर गए हैं, तो उसने कहा है कि नान चने खिला रहे हैं मरीजों को 2 टाइम। मेरा क्लास चलो मैम ये कौन सा हॉस्पिटल है जो 25 करोड़ में बना एक्सपो वाला? मेरा अपना क्लास फेलो है जो इसमें एक्सपो में ड्यूटी दे रहा है रेस्क्यू 1122 की तरफ से। वो तो कहते हैं यहाँ पे जितना एहतियात कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन लोग नहीं बाज आते, तो हमने भी छोड़ दिया कहना। वो खुद मरना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। कहते तड़पते हुए हम लोग मरते हुए देखते हैं जितनी उनकी अजियतनाक मौत होती है, लेकिन वो नहीं बाज आते लोग, फिर भी उनके सामने मरा, लेकिन अपने एहतियात नहीं करते। अब हम लोग नहीं बाज आए तो दूसरे का क्या। टाउन में बहुत हालात खराब हुए हैं, मुस्लिम टाउन के हालात बहुत खराब है। तो यहाँ पे क्या हुआ? मैम वहाँ तो खाना जंगी चल रही है ना अंदर, मुस्लिम टाउन के अंदर। आप लोगों को इतनी दूर बैठे कैसे पता सारा कुछ? मैं वो एक मेजर जनरल है सलाहुद्दीन, उन्होंने बताया। लगा रहता है ना यहाँ पे। अच्छा। अरसल भी उधर क्या बोलूं। चलो हो गई बातें सारी, अब पढ़ ले। मैम उजैर से स्टार्ट करें। क्या करें? उजैर से स्टार्ट करें मैम, उजैर से पूछे सबसे पहले। मैम ने पूछना कुछ नहीं है, मैम ने पढ़ाना है। लास्ट टाइम किसने मुझे असाइनमेंट भेजी है? मैम मैप भेज दिया था आपको। हाँ तो डाटा किसने भेजना था? मैम डाटा का तो डाटा किसने भेजना था? मैम डाटा का नहीं, वो डाटा का फिर वही मैम इशू हमें यही था, डाउट था कि गलत फाइल्स ना चली जाए, फिर वो आप ओपन करें ओपन ही ना हो, क्योंकि उसमें हमें टोपोलॉजी भी बनाई हुई थी हमने। मैंने आपको बताया तो है कैसे डाटा भेजना है।
अरूज कहाँ है? अरूज कौन है? मैम ये नहीं बताती हमें। ये नहीं बताती। अरूज आपको किसने एमपी के फाइल बनाना सिखाई है? मैंने इंटरनेट पे देखी थी। इंटरनेट पे देखी थी। चलो आप मुझे याद कराना, आपको मैं 1 नंबर एक्स्ट्रा दूंगी इसका। क्यों मैम? बेटा उसने काम अगर नेट से देख के कर लिया है कि एमपी के फाइल बन सकती है, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? छोटे हैं अभी, हम बड़े हो जाएंगे तो। मैंने तो नहीं सिखाई एमपी के फाइल बनाना। पैकेज फाइल बनाना मैंने नहीं सिखाई, उस बच्चे ने मुझे भेजी है। बाकी और 2-3 बच्चों ने मुझे डाटा भेजा, बाकी तो सबने सिर्फ मैप भेजी है। जिन्होंने भी मुझे भेजा है डाटा, मैप भेज दिया मुझे। और वो अगर आप लोग मुझे बताओ, आप लोग इस तरह के मैप देखते हो? कभी इस तरह का मैप देखा आप लोगों ने? इतने बुरे मैप बने होते हैं नेट के ऊपर। उसको जवाब ही नहीं देगा। इतने गंदे मैप बने हुए हैं माशाल्लाह से कि देखने को दिल नहीं कर रहा। इसको कम से कम आप लोग मैप्स को कलरफुली बना दो, और कोई डाटा नहीं है आपके पास तो। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। आप लोगों ने तो सीरियस होना नहीं है। डेम क्या होता है? अच्छा किधर है आपका सीआर और क्या दूसरे का नाम है? तारिक शायद। ये 2 बंदे कहाँ हैं? हम तारिक की तबीयत नहीं है ठीक, वो क्लिनिक में है फिलहाल। और दूसरा आपका सीआर? सही। आप लोगों को डाटा मिला? यस मैम, उसने फाइल भेज दी थी। फाइल भेज दी। आप लोग अपने ये थोड़ा सा लेक्चर पढ़ लो, फिर उसके बाद हमने काम करना है। आप लोगों को जिसके पास लैपटॉप है वो अपना डाटा खोल ले लैपटॉप के ऊपर। डेम क्या होता है? मैम आज कितने बजे फ्री करेंगे? 1 बजे करेंगे, 4 बजे करेंगे? 4 बजे। आज तो 1 बजे करने के बाद फिर 2 बजे से दोबारा क्लास शुरू होगी। आज बहुत पढ़ना है। हाँ मैम ऐसे ना करें। मैं तो कुछ किया ही नहीं है। मर्जी है मैम। डेम क्या है? डेम क्या है? हाँ जी, क्या होता है? एलिवेशन क्या है? थ्री की इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में होगी? जिस तरह मैम लेट लॉन्ग होती है, इस तरह हमारे पास की वैल्यू भी होगी मीटर में। नहीं मतलब किस फॉर्म में होगी 3D की इंफॉर्मेशन? ग्रिड फॉर्मेट में होगी? किस फॉर्मेट में होगी ये पूछ रही हूँ। थ्री की इंफॉर्मेशन ग्रिड फॉर्मेट में होगी। ये साथ में आपको डाटा भी दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए।
हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैं हारून बोल रहा हूँ। मैम लास्ट टाइम आपने जब कहा था मैं काम दिया था वो एरर वाला, तो आपने तो कहा था कि नेक्स्ट टाइम मैं ये चेक करूंगी आपका काम। मैम मेल का तो नहीं कहा था मुझे, जहाँ तक याद है। क्या नहीं कहा था? सॉरी, मेल का नहीं कहा था मैम कि ये सेंड करना है हमने आपको। मैंने कहा था मैप बना के सेंड करना है और डाटा साथ भेज। मैप तो भेज दिया, डाटा भेजोगे तो मैं चेक करूंगी ना, मैं और किस तरह चेक करूंगी डाटा? वो जो एरर्स वाला जब आपने लेक्चर डिलीवर किया हाँ जी, मैंने आपको कहा था चेक करना है सबका। मैंने किसी का आपने मुझे चेक नहीं करवाया, तो नेक्स्ट टाइम आप मुझे ये चेक करवाएंगे। तो मुझे नहीं पता था कि ये सेंड भी करना है। तो अब आप हाँ जी, मुझे एक बात बताओ, मैं कैसे चेक करूंगी? आप मुझे डाटा भेजोगे तो मैं चेक करूंगी। मुझे लगा शायद यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके जो है वो। चले आप स्क्रीन शेयर करवा दो। मैं अपनी क्रिएट किया, टोपोलॉजी वाला काम किया, वो मैं आपको करके जो है वो आज सेंड कर सकता हूँ। मैं आपका मुझे पता ही वाला काम तो मुझे मैंने लिस्ट नहीं बनाई अभी, मैं आज लिस्ट बना लूंगी तो मैं आपको बता दूंगी किस किस ने मुझे मैप का काम भेज दिया हुआ। मैम उससे पहले मतलब आज बनानी है तो उससे पहले हम काम सेंड कर सकते हैं उससे पहले तक? क्या मैंने क्लास से स्टार्ट होने से पहले का कहा था कि तब तक सेंड कर देना मुझे। मैंने शायद लेक्चर में सब शायद कहीं आगे पीछे हो गया था, मुझे नहीं उस चीज का पता। तो अगर आप एक्सेप्ट करेंगी मैप में अगर आज सेंड करूं? मैप मैंने मैम बनाया भी नहीं है। ये बाकी क्लास के ऊपर है, अगर क्लास कहेगी तो कर लेंगे, नहीं कहेगी तो नहीं करेंगे। मैम काइंडली आप कर लीजिएगा क्योंकि फाइल्स हमने सारी बना ली हुई है। सारी बात है, फाइल्स बनाई है तो मैम मैप बनना है, तो काइंडली वो आइडिया यही था कि शायद मैप ही हमने आपसे शेयर करना है। और आपको जिसने मैप भी नहीं शेयर किया उसका क्या करें? हम उसने बाकी काम किया, वो भी मैप बना के शेयर कर देगा। हाँ मैम ये भी है कि चले आप लोग मुझे अपना डाटा और मैप शेयर करें, फिर मैं देखती हूँ। ठीक है मैम, ठीक है मैम। थैंक यू मैम। मैम कब तक शेयर करना मैप? आज तक कर दें, और कितनी को रिलैक्सेशन दो? आगे 15 दिन बाद क्लास दे रही हूँ। और कितना डिले करना है? मैम नेक्स्ट लैब का रख लें। मैम नहीं जी, आपने सेंड करने का तो बोला ही नहीं था। मैम आपने कहा था ग्रुप में करना है वो मैप। मैम आपने बोला था शो करवाना है, सेंड करने का नहीं बोला। मैंने कहा मुझे अच्छा जिन बच्चों ने मेल किया उन्होंने कैसे किया? मैम वो तो ग्रुप का था मैम। मैम हमारा पे इंटरनेट इशू होगा, शायद हमारा डिस्कनेक्ट हो गया होता। अच्छा, मुझे भेजी है, किस किस ने भेजी है? एक सारिम ने, एमन, मोहम्मद अली, सहर, निदा, अरूज। मैम ये 5 बच्चे 5 ग्रुप हुए ना? 5 ग्रुप ने भेजी है ना? यस मैम। हाँ जी। हम अब सिंक पे जाना है। अरे बेटा आप करो। यस मैम अब हो गया। इसका लेसन इसको क्लोज करो, ओके करो। ये शायद इन्होंने वो नहीं किया होगा, आर्क मैप को इतना वक्त जो है ना इंस्टॉल। मुझे हाँ लगता कुछ ऐसे ही। कस्टमाइज से हो नहीं, एक्सटेंशन पे। अच्छा क्लोज करो इसको। जरा सी में जाके अपना देखो सिलेक्शन हुआ हुआ। कहाँ पे मैम? सी में जाके, सी में जाके जहाँ आपने आर्क मैप इंस्टॉल किया।
जब इंस्टॉल किया था तो तब लाइसेंस किया था इसका? यस मैम। लग नहीं रहा, हुआ नहीं हुआ लाइसेंस नहीं हुआ इसका। हेल्प पे क्लिक करो जरा मार। क्या हुआ? हेल्प, इस पे क्लिक करो। लाइसेंस पे हेल्प ये जो ऊपर बाहर में हेल्प लिखा हुआ है, ये सबसे लास्ट वाला ऑप्शन अबाउट ArcGIS ArcMap, चलो इस पे क्लिक करो। इस पे? हाँ ये नहीं भी इसमें देखो लाइसेंस तो आगे नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे लाइसेंस। आप लोग तो 10.7.1 नहीं यूज करे? मैम वही कर रही है। मैम यूज कर रहे हैं मैम। इसका 10.7 क्यों है? मैंने मैम इंस्टॉल किया था वो 7.0.103 है। लाइसेंस तो है मैम इसका भी, लाइसेंस का तो तब तक अटेंडेंस ले लें। जी मैम। क्या है आज डेट? 29। आज कोई डेट बताएगा क्या है? 29 मई। रूल नंबर 1 प्रेजेंट मैम। 2 3 4 5। ये किसने कहा? अच्छा 6 7 यस मैम। 8 प्रेजेंट मैम। 9 10 प्रेजेंट मैम। 11 12 प्रेजेंट मैम। 12 ने कहा है? यस मैम। 13 14 प्रेजेंट मैम। 16 17 प्रेजेंट। 18 19 20 प्रेजेंट मैम। 20 21 21 प्रेजेंट। 22 23 प्रेजेंट मैम। 23 प्रेजेंट। 27 प्रेजेंट मैम। 28 29 प्रेजेंट मैम। 30 यस मैम। 30 31 प्रेजेंट मैम। 32 प्रेजेंट मैम। 34 हाँ जी 34 35 यस मैम। प्रेजेंट। 34 प्रेजेंट है, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा। मैम 35 इज प्रेजेंट। 14
35 present. Yes, ma'am. 35 is present. अच्छा 36. 37. 37 present, ma'am. 38. 38 present. 39. 41. 42. Yes, ma'am. 42 present. 43. Present, ma'am. 43. 44. 45. Present, ma'am. 46. 46. 7. Oh, sorry, 48. Present, ma'am. 48. Present. M19 roll number 2015 session. मैम 48 प्रेजेंट। हाफिज वकास, एक मिनट पहले मैं लगा लूं फिर मुझे अपने बताना। हाफिज वकास 08 आई थिंक। और तलहा इस्माइल 19। Yes ma'am, present. Talha Ismail present. और फैसल शहजाद 46 ma'am. Yes ma'am, present for 28. मैम 48 लगा दी है जी, 48 की नहीं है, 46 हाफिज मोहम्मद असलम। मैम 48 मैं हूँ प्रेजेंट। मैम फैसल शहजाद की प्रेजेंट। मैम रोल नंबर 10 लग गई है। अगर लगवाई होगी तो लग गई है मोहम्मद जो। मैम मुझे लग रहा था पहले माइक नहीं चल रहा था। ओके मैम पहले देख लें प्लीज। 48 की लग गई है क्या? घर आगे लगा के दूं? मैम काइंडली वो रोल नंबर 3 की का माइक इशू है तो वो उनकी प्रेजेंट मार्क करते हैं। मैम ये अलिया है ना उनकी। क्यों 3 को क्या है? मैम उनका माइक इशू है, कोई उनका आवाज नहीं आ रही, उन्होंने चैट में प्रेजेंट बोल दी थी। मैं चेक कर लेती हूँ अभी वो है कि नहीं है बंदी। हाँ जी देखो माइक का
हेलो मैम। जी जी मैम 18 की लगा दे मैम, इंटरनेट पे इश्यू था तो वो आवाज नहीं गई आपको। लगी है मैम? जी थैंक मैम वो 03 की लगा दी आपने, उनका अभी भी माइक का 03 रोल नंबर, उनका माइक का इशू सॉल्व नहीं हो रहा, कोई उनके लैपटॉप में इशू आ गया। वो ऐड तो है लेकिन उनका माइक जो है वो चल नहीं रहा। लगा दिए। थैंक यू मैम। 190 लगा दे, कोई इशू आ रहा है। किसकी? 19 सारों की ना लगा दूं, अटेंडेंस का रोल है खत्म करूं। मैम ये ठीक है। ठीक है मैम 16 सेशन का 190 बात करना, 15 का है। मेरे पे 16 की लगाएंगे। अली भाई 2 हैं, शेयर कर रहा हूं। सर आई अपोलोजाइज। तो बच्चों ये तो बहुत काम खराब है कि हर 2 मिनट बाद ही हमारा सेशन खत्म हो जाए। मैं इसका सोल्यूशन देखती हूँ नेक्स्ट क्लास में, होप तो कि मैं किसी और ही सॉफ्टवेयर के साथ आपके साथ क्लास लूँ, क्योंकि ये नहीं तरीका ठीक है। हम क्लास ले रहे हो 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद ये सेशन ओवर हो जाए। मैम माइक्रोसॉफ्ट टीम पे शायद ये इशू नहीं है कोई इस तरह का ना, उसका यूजेज जो है ना वो बड़ा टफ है। ये यूज आप लोग शायद क्लास ले रहे हो मैम। एक दफा 1-2 टीचर्स ने लिया, उसके बाद सारे टीचर अब जूम पर ही लेते हैं। जूम एक्चुअली फ्रेंडली है, जरा काम करना उसके ऊपर ना, काम करना थोड़ा टफ है जी। ये तो है, मैं देखती हूँ। ऐसे तो अब गूगल वालों ने भी अपना निकाल दिया। अच्छा जैसे जूम है ना, इसी तरह गूगल वालों का है, तो मैं गूगल वालों का चेक करती हूँ। अगर उस पे आसानी है या उस पर टाइम लिमिट नहीं है तो उस पे शिफ्ट हो जाए हम लोग। वो कौन से निकाला उन्होंने? किस नाम से उन्होंने निकाला? वो वाला गूगल वालों ने, मुझे नाम तो याद ही नहीं है उनका। आप अपना जीमेल खोलोगे ना? जी वहाँ आ रहा होता है ज्वाइन मीटिंग। हाँ ज्वाइन मीटिंग, वहाँ से देख लेना उसका खुदा। गूगल ज्वाइन करके कुछ इस तरह, गूगल का ही है कुछ नाम। सही जी। वो जीमेल पे हमारा जीमेल पे शो होगा। अच्छा ठीक है। मैम रोल नंबर 13 की लिखा दें अटेंडेंस। 13 का नाम क्या है? उमर। और भी किसी ने लगवानी है तो लगवा लो। नहीं मैम ये मेरी अपनी है, लॉगिन हूँ मैम। मैं वो पहले वो लगा नहीं सका था। अच्छा फ्लो डायरेक्शन हम कहाँ थे? मैम वो आपने फ्लो डायरेक्शन हमने ऐड कर दिया। अब वो फ्लो डायरेक्शन आपने, अब मेरी बात, आपने घर बैठ के क्या काम करना है। अगर किसी का इशू आता है, जैसे अभी बात कर ले, मुझे अगली क्लास में आप लोगों का ये काम तकरीबन कंप्लीट होना चाहिए। अगर किसी का इशू आता है वो मुझसे राब्ता कर ले, मैं उनसे टीम व्यूअर के थ्रू, कॉल के थ्रू उसकी हेल्प कर दूंगी। कौन सा काम ठीक है? अभी फिर आपको मैं डैम शेयर करती हूँ 12, ठीक है, पूरे लाहौर का पूरी एक टाइल शेयर करती हूँ। अभी मैंने आपको थोड़ा सा एरिया दिया, उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले फ्लो डायरेक्शन निकालना है, स्टिंग निकालना है, फ्लो डायरेक्शन, फ्लो अक्यूमुलेशन, आपने स्टीम नेटवर्क और वाटरशेड। ठीक है? इसी के अंदर टूल, ये जो टूल है ना जी, आप ये देखें, नजर आ रहा है? अगर आप फ्लो डायरेक्टिंग, अच्छा मेरी बात सुनो, सिंक, फिल, फ्लो डायरेक्शन और फ्लो अक्यूमुलेशन, ये 4 चीजें कर लेना। सिंक, फ्लो डायरेक्शन, फ्लो अक्यूमुलेशन एंड फोर्थ वन सिंक, फ्लो डायरेक्शन, फ्लो अक्यूमुलेशन और फिल। लास्ट वाली बात नहीं, लास्ट वाला नहीं समझ आया। सबसे पहला बेसन है। अच्छा बेसन है, ठीक है। उसके नीचे आ रहा है फिल, फिल करना है, फ्लो डायरेक्शन करना है, फ्लो अक्यूमुलेशन करना है और सिंक निकालना है। क्लियर है? जी ठीक है। अब हम दोबारा शुरू करें काम जल्दी से। हाँ जी, आप लोगों का टाइम होता है 1 बजे जुम्मा होता है यहाँ पे।
तो फिर हम जुम्मे के बाद क्लास रख लें, 3 बजे रख लें। हम 1 बजे फ्री कर दें मैम। तो वो काम कब फ्री कर दें आप? काम कब कराऊं? मैम आपने कहा था 1 बजे फ्री कर दो। काम नहीं हुआ, देखो मैंने तो कहा था, मेरी तो कोशिश थी कि हो जाएगा, अब काम नहीं हुआ, मैं क्या करूं? मैम आज के लिए इतना ही काफी है। नहीं बेटा ये तो कुछ भी नहीं, आज क्या किया? कुछ भी नहीं किया, आज तो फार्मूला भी याद नहीं हुआ होगा आप लोगों को। मैम मैंने देखे कितना कुछ फॉर्मूले से याद आया मैम, आप ये स्लाइड्स भी शेयर कर दीजिएगा ताकि स्लाइड तो मैं भी शेयर कर देती हूँ। हाँ जी, या तो लेक्चर पूरा पढ़ लो ताकि आपको समझ आ जाए, या फिर आप मैं अभी आपको फ्री कर देती हूँ, 3 बजे से 3:30 बजे तक दोबारा क्लास ला देगी। सिर्फ शवाई तो ले लें क्लास में, ऐसे कर लें। अब 3 बजे दोबारा कैसे आएंगे मैम? मैम 1:15 नहीं, जिन्होंने जिनके बहाने जुम्मे के, उनका क्या करें? मैम वो 2 बजे जुम्मा पढ़ लेते हैं, 1:30 बजे होता है, 2 बजे होता है डिफरेंट मस्जिद में। मैम 3 बजे नहीं आ जाएगा, मुश्किल हो जाना है। क्यों? सोना भी है ना, घर बैठे हुए हो मैम, सोना भी 8 बजे के बैठे हैं हम, घर बैठे वो टाइम है ना। प्लीज मैम, क्या करूं? आज मुझे सच्ची बताओ क्या पढ़ा अभी तक? मैम 1:10 तक फ्री कर दें बस, आप पर आके लेक्चर देंगे सारा, बस अब कोई बोलेगा नहीं अंदर मैम, बस आप कंटिन्यूअसली पढ़ाते रहे। अच्छा फ्लो, फिलहाल 1 मिनट सुन लो, फ्लो डायरेक्शन की समझ आ गई है और सिंक की समझ आ गई है? यस मैम। फ्लो एक्युमुलेशन क्या है? फ्लो एक्युमुलेशन क्या है? हम ये जगह पे सारा पानी आके मतलब एक्युमुलेशन होता है जो पिछले आपके सेल है ना उनको प्लस करता जाएगा उस वैल्यूज को। ये डेफिनेशन उसके अंदर लिखी हुई है, ये पढ़ लेना। सिंपल, ये ग्रिड नेटवर्क, आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है इस वक्त? हाँ जी, यस मैम। ये आप इसने क्या किया, ये आपका निकाला डायरेक्शन, इनको उसने एरोस को ज्वाइन कर दिया। ये नजर आ रहा है मैम? ये नहीं ऊपर जो आप वर्किंग कर रही है वो नहीं शो हो रही है, आप स्टॉप करके दोबारा शेयर कर लें। मैं वर्किंग नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको अपनी स्क्रीन दिखा रही थी लेक्चर की। नजर आ रहा है ग्रिड नेटवर्क? जी आप फ्लो डायरेक्शन नजर आ गया था, ये डायरेक्शन। यस मैम, ये आगे फ्लो डायरेक्शन के बाद ये आपके एरोज उसने प्लस कर दिए हुए हैं, ये वाले 3 एरो को आपस में ज्वाइन कर दिया हुआ जो जिस डायरेक्शन में थे। नजर आ रहा है? ठीक है मैम। यस मैम, जी ठीक है, आ गई समझ। ये अब जहां पे ज्वाइन किया उनकी नंबरिंग दे दी है कि इस पिक्सल में कितने पीछे से पिक्सल आ रहे हैं, 1 2 3, यहाँ पे 3 वैल्यू ज्वाइन कर दी। ठीक है मैम। ठीक है, यहाँ पे इस पिक्सल में कितने आ रहे हैं, 1 और 2। इसमें कितने आ रहे हैं, 1 और 2। इसके अंदर इटसेल्फ कोई नहीं आ रहा है, इससे आगे जा रहा है 1। एंड पे जितने टोटल है वो आपका आ जाएगा। यस मैम, ये उसको दिखाया था फ्लो एक्युमुलेशन। ये ठीक है, 2 तरह निकालते हैं, या तो आपने पिछला जो लास्ट वाले पिक्सल है उनकी वैल्यू 0 रखी होती है या उनकी वैल्यू 1 रखी होती है। अगर आपने 1 रखी है तो एंड पे आपका ये 5/5 का है तो 25 का आंसर आएगा। अगर आपका 0 है तो वहां पे 24 आएगा, 1 पिक्सल कम होगा। ठीक है, ये आप देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगी कि ये ऐसा क्यों है। ठीक है मैम, देखिए हो जाएगी। नेक्स्ट मैम, फिर आगे हम स्ट्रीम नेटवर्क के ऊपर। अब हमने निकाल लिया ये सारा डाटा, फ्लो डायरेक्शन निकाली, फ्लो एक्युमुलेशन निकाली, सिंक निकाल लिया और उसको फिल कर दिया। सिंक निकालने के बाद आपने फिल कर दिया कि ये एरर है इसके अंदर, इसको फिल कर दे, इसको रिमूव कर दे। वो करने के बाद आपने क्या किया, स्ट्रीम नेटवर्क निकाला। स्ट्रीम नेटवर्क में फॉर एग्जाम्पल आपने कहा है कि मेरा जितना भी डाटा सेट है इसके अंदर सिर्फ पिछले जो 5 सेल है ना उनको प्लस करे। सॉरी, तो मेजर उसने क्या किया, एक ये वाला लिया, उससे पीछे जो 5 उसके अंदर आ रहे थे वो सेल लेके उसने आपको निकाल दिया डाटा सेट, नेटवर्क एक बना दिया। ये ठीक है, इसके अंदर चलते हैं। जब ऑर्डर हम स्कीम के ऊपर काम करते हैं तो 2 ऑर्डर है, एक है क्या कहते हैं इसको, शीवर, और एक है शल्टर।
एक है ट्रू के ऊपर, एक है फॉल्स के ऊपर। उसमें क्या करते हैं, एक तो पिछली वैल्यूज को प्लस करता रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा 1 1, पीछे कोई वैल्यू नहीं है, ये 1 1 है। इसके आगे जो जाएगा वो 2 हो जाएगा, इसके बाद जो ऑर्डर होगा वो 3 होगा, उसके बाद जो ऑर्डर होगा वो 4 होगा। यहाँ पे ऐसे है। और इसके अंदर क्या है, ये पिछले जितनी भी स्ट्रीम्स आ रही है उनको प्लस करेगा। ये 2 है, 2 और 1 3, 3 के अंदर ये 4 7 आ जाएगा। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यस मैम आ गई। ठीक है, ये आ गई है। एक के अंदर सिंपल 1 2 3 जो है वो मतलब जो जैसे चाइल्ड हायरार्की होती है ना, पेरेंट चाइल्ड, उस तरह का ऑर्डर है। बिल्कुल। उनको 1 जितने भी पेरेंट्स उनको 1 दे देगा, उनके चाइल्ड उनको 2 दे देगा, उसके बाद उनके जो चाइल्ड उनको 3 दे देगा, इस तरह है। लेकिन यहाँ पर ये है कि अगर पेरेंट मतलब 1 और 2 है तो आगे जाके वो 2 वैल्यू होगी, और फिर उसके बाद किसी और का तीसरा पार्ट आगे मिल रहा है तो वहां पे जाके वो 4 हो जाएगी। एक का 1 और एक का 2 और एक का 1, तो ये 4 हो जाएगा आगे जाके। गॉट इट मैम। ये सिंपल उसने नेटवर्क बताया हुआ है। और इसी की बेस पे उसने वाटरशेड निकाला हुआ है। ये वाटरशेड है। जितना आप सेल साइज बढ़ा दोगे या छोटा दोगे उसके हिसाब से वो सेल साइज निकाल देगा। ये मैं आपसे ट्यूटोरियल शेयर कर रही हूँ। ये भी स्क्रीन नजर आ रही है ना आप लोगों को? यस मैम। ये मैंने बनाया हुआ है आप लोगों के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने सबसे पहले क्या करना है, ये फिलहाल एग्जांपल बांग्लादेश किया है और 90 मीटर के रेजोल्यूशन के। सबसे पहले आपने फ्लो डायरेक्शन निकाला है, फ्लो एक्यूमुलेशन निकालना है। ये अभी हमने यहाँ तक किया था, ऐसे ही है 1 से लेकर 255 तक वैल्यू आई। फिर हमने सिंक निकालना है। सिंक निकाल लिया इसमें फ्लो डायरेक्शन का। अच्छा, सिंक निकालने के बाद आपने इसके बाद ये सिंक निकाल लिया इसमें। मैम मेरे सिंक में ना ये डॉटेड वाला शो नहीं हो रहा, वो लेयर्ड वाला ही है। नहीं शो हो रहा होगा, आपको नजर नहीं आ रहा होगा, डॉट बहुत छोटे हैं। ठीक है। इसके बाद आपने सिंक के बाद आपने दोबारा फिल करना है। ठीक है। फिल करने के बाद वैल्यूज आपकी चेंज हो जाएंगी। फिर आपने दोबारा फ्लो डायरेक्शन और फ्लो एक्यूमुलेशन निकालना है, तो आपको नजर आएगा कि क्या फर्क आया। पहले आपका आंसर आ रहा था 1 से लेकर 255 तक। हाँ जी। अब फिर आपका आएगा एरो के, तो ये वाले ये आपके एरो आ जाएंगे। सिर्फ वो एरर की वजह से, सिंक की वजह से आपका डाटा खराब हो रहा था। ठीक है। अच्छा। अब आपका आंसर ऑटो इस तरह आना शुरू हो जाएगा। सही। ठीक है। फ्लोट एक्यूमुलेशन आपकी इस तरह पाइपलाइन में आपको डाटा दिखा भी देती, मैंने निकाला भी हुआ है। पहले मैं इसको दिखा दूं आपको एक दफा। मैम इसको सेव भी करना पड़ता बाद में? इसको ये जब ये फ्लो जब आप डॉट टिप करते हो ना जी जी जी, ऑटो सेव हो जाता है। ओके ठीक। इतना कर लोगे फ्लो डायरेक्शन और फ्लो एक्यूमुलेशन? जी यहाँ से आपके जो बनाया होगा ना, इससे देख के हम कर लेंगे। यहाँ तक ही करना है, आगे जो काम है ना सॉरी यहाँ तक 16 पेज नंबर तक, स्लाइड नंबर तक, यहाँ तक। आगे जो है ना ये आगे मैंने किसी और मतलब मैंने किसी और मेथड से किया हुआ है, लेकिन मैं आपको एक आसान तरीके से भी करवा दूंगी। ये थोड़ा मुश्किल आ गया। बस मैम यही करना है आज के लिए। हाँ जी। डाटा ये अभी गेज शो हो रहा है आप लोगों को मेरे? नहीं अभी नहीं हुआ। नहीं हुआ। और मैं स्टॉप करके दोबारा शेयर करवाती हूँ। मैम ये काम करने के बाद इसका डाटा तो नहीं आपसे शेयर करना, ये कल हम आपसे वैसे जब नेक्स्ट लैब होगी तब आपसे शेयर कर लें, स्क्रीन शेयर करके। आप लोगों ने करना है काम, बस मुझे नेक्स्ट क्लास में मुझे समझ नहीं आती। पहले मैं आपके पास होती थी तो मैं देख लेती थी काम, अब मैं नहीं होती, मुझे नहीं पता आप लोग करते हो या नहीं करते। या आप लोगों को इसलिए कह देती शेयर कर दें आप लोगों के दीन ईमान पे। आप नहीं करोगे तो आपकी नुकसान है, मेरा तो कोई नुकसान नहीं, मैं तो करवा पे चले जाना है। हम करते हैं काम साथ साथ किया कर रही ना लेना सारे काम। मेरा एक क्वेश्चन है। जुनैद भाई मैम आप हमें रूम ऑप्टिमाइजेशन कराएंगी? सॉरी बेटा, आप हमें रूम ऑप्टिमाइजेशन कराएंगी? रूम ऑप्टिमाइजेशन
हाँ जी करवाऊंगी अगर आप लोग टाइम मुझे दोगे तो, जो कि मुझे लग नहीं रहा कि हो पाएगी। टाइम लगता नहीं है मैम, वो इम्पोर्टेंट बहुत है। हाँ ना मैंने 3 वीक्स रह गए हैं इस वीक के बाद, 3 लैब्स और रहती हैं। क्या वो किसने कहा 3 वीक? 19 तक है ना पढ़ना, 22 से पेपर स्टार्ट है। मुझे तो ऐसा किसी ने नहीं बताया। मैं बता रहे हैं नोटिफिकेशन आया था, ये सबसे पहले नोटिफिकेशन आया था जब लॉकडाउन, बिल्कुल जब पहला लॉकडाउन हुआ था ना हमारे में, जब होने वाले थे स्टार्ट, तब जो नोटिफिकेशन आया था ये उसके अकॉर्डिंगली ये 4 to 19 तक क्लासेस होनी थी 4 मई से, और 22 जून से पेपर। लेकिन अब तो सिनेरियो चेंज हो गया ना, अब तो पेपर पता नहीं, अभी डिसाइड ही नहीं हुआ आप लोगों के पेपर लेने कैसे हैं। मैम नोटिफिकेशन तो आ गया कि इतनी वेटेज इस चीज की है, इतनी वेटेज इस चीज की होगी। 50 मार्क्स के पेपर होने, 50 मार्क्स के। नहीं लेंगे कैसे आपको, फिजिकली बुला के? नहीं मैम ऑनलाइन ही होने हैं, फिजिकली तो शायद नहीं होंगे। अच्छा फिजिकली आप लोगों के सर पे खड़े हो तो आप लोग नकल मारते, तो ऑनलाइन में आप नकल नहीं करोगे? वाह वाह, वो तो अल्लाह ताला की बरकतें है ना मैम, वो तो अल्लाह ताला का हम पे आखिरी सेमेस्टर में इनाम है। इसीलिए कह रहे थे हमें ऐसे पास कर दें। हाँ फिर वाकई ऐसे ही पास कर दो, फिर तो टीचर का मर्जी, जिस मर्जी को जितने मर्जी नंबर देगा बच्चे को दे और पास कर दे। मैम आपने फिर सभी को ए दे देने हैं, ठीक है? क्यों मैम सबको ए देना दें, पास जरूर कर दें। ये फिलोसोफर बोला, ये कौन सता हुआ बच्चा बोला है? अच्छा अब देखें डाटा, मैं इसको अरेंज कर लूं, फ्लो डायरेक्शन, फ्लो एक्युमुलेशन और स्विंग। अब ये नजर आ रहा है डाटा? हाँ जी। ये मैंने निकाल के रखा हुआ है, ये इसी लाहौर के ऊपर है। ये है सिंक का डाटा जिसके अंदर एरर थे फिलहाल, ठीक है? मेरा भी ये सेम ऐसा ही आ रहा है, ये सिंक का जैसा आपका आ रहा है ना। अच्छा इसको रिमूव किया, ये फिल आ गया, फिल के बाद निकाला फ्लो डायरेक्शन, तो आपका ये है आगे। ठीक है, देखिए तो आपको इस तरह नजर आएगा, ये कलर दिए हुए हैं। हाँ जी ठीक है, इसके बाद निकाला फ्लो एक्युमुलेशन, ये देखो फ्लो एक्युमुलेशन के ऊपर उसने पूरा वो बता दिया पाथ कहाँ कहाँ से पानी गुजरा, नजर आ रहा है? यस मैम। मैं कलर अगर कहते तो चेंज कर देती ताकि आपको नजर आ जाए जरा अच्छी तरह। ठीक है मैम, अब नजर आ रहा है? जी मैम आ रहा है। ये फ्लो एक्युमुलेशन की बेस पे उसने जो लाइंस थी ना वो प्लस कर दी हैं। फिर उसके बाद मैंने ये फ्लो एक्युमुलेशन था हमारे पास फ्लोट में, मैंने इसको इंट में कन्वर्ट किया। ये हमने करना मैम, ये अभी आपने यहाँ तक ही करना है, सिंक निकालना है, फिल करना है, फ्लो डायरेक्शन और फ्लो एक्युमुलेशन, ठीक है? लेकिन मैं आपको वैसे जर्नली आपको दिखा रही हूँ, ठीक है? इसके बाद आपने क्या क्या किया? स्ट्रीम ऑर्डर, 2 तरह के स्ट्रीम ऑर्डर, एक ये है जिसमें 1 2 3 वाला नजर आ रहे, ब्लैक कलर वाले सारे एक कलर है, आ गया पेरेंट चाइल्ड वाला जो बता रही थी, ठीक है? इसके बाद एक है दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर जिसके अंदर ट्रू और फॉल्स वाले के अंदर, ठीक है? फिर मैंने इसमें स्ट्रीम निकाल ली। मैम ये आप कितनी देर में करती हैं? ये मेरे ख्याल में मुझे पौना घंटा भी नहीं लगा होगा निकालने में, 45 मिनट भी मैक्सिमम। मैम आप तो फिर कितनी फ्री हैं? हमारे पास तो टाइम नहीं होता मैम करने को। हाँ, और ये इसकी बेस पे निकला है वाटरशेड। तो मैंने बिल्कुल लाहौर के थोड़े जो बिल्कुल लाहौर का एरिया ना उसके निकाले हुए हैं।
जो शायद मैंने आपसे भी इतना ही मैप शेयर किया। ये पूरे टाइल के हैं, बेसन या वाटर शेड, और ये बिल्कुल थोड़े से एरिया के। फिलहाल मैं आपको इतना ही काम दे रही हूँ थोड़ा सा कि ये 4 चीजें कर लेना। लेक्चर्स मैं आपसे शेयर कर देती हूँ और नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। और फिर पहले हम लोग पढ़ लें रूट एनालिसिस को, इस तरह पढ़ लें। मैम जो रूट ऑप्टिमाइजेशन है ना वो करवाते हैं बात, वो करवा दूं क्योंकि नहीं से ज्यादा जो था ना वो वेक्टर और रास्टर के ऊपर एनालिसिस थे। चलो खैर रूट एनालिसिस का एक पार्ट कर लेंगे क्योंकि वो बहुत लंबा लेक्चर है। अब पूरा मैंने ट्यूटोरियल और डाटा सेट निकाला हुआ, वो आप लोगों को दे दूंगी। यस मैम, मैंने आपको मेल भी किया लेकिन मैं समझ नहीं आई वो जो मैडम ने पूछा था तब आप बोले क्यों नहीं जुनैद? हाँ कहाँ है ये? मैडम ने 4-5 दफा कहा था कौन है आप चुप ही रहे। मुझे याद नहीं होगा, मैं नहीं एब्सेंट होगा। मैंने कहा था कि किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था। मैं शर्माता है थोड़ा सा, मुझे याद किसी ने मेल करके पूछा था कि ये एरर है, वो रूट एनालिसिस के ऊपर काम करता है। अच्छा नेटवर्क एनालिसिस जैसे हमने शर्माता है जो है आपसे। अच्छा जी, जो रूट एनालिसिस से हमने डेटाबेस बनाई थी ना और टोपोलॉजी बनाई थी, इसी तरह हमने नेटवर्क एनालिसिस के ऊपर काम करना है। तो उसके 2 मेथड हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही आप लोगों को इतने शॉर्ट टाइम में मैं कौन सा करवाऊं। कोई भी करवाए मैम, आप खाना खाएं, रेस्ट करें, नमाज पढ़ें, सो जाएं जाके। मैम इनको ना 1-2 माह बाद ये याद भी नहीं रहना, देख लीजिएगा। ये तो मुझे पता, आप लोगों को कल नहीं याद है। अभी मैंने महीना पहले करवाया था काम। आज पूछ रहे थे मिस आर्क टूल बॉक्स पे क्लिक कहाँ करना है। मैम हमने कंप्यूटिंग फंडामेंटल्स में C++ किया था, वो मे भी तक याद भी नहीं है कि हमने किया क्या था। पाइथन किया था हमने। मैम पाइथन किया था। पाइथन किया था आप लोगों ने? पाइथन किया था, हम लोगों ने C++ किया था। चलो C++ या पाइथन का कुछ याद है? लूप कैसे बनाए थे? लूप याद है? जी मैम वो याद बने हुए हैं। इनपुट आउटपुट किस तरह लिखते थे? C in C out। चलो खैर क्या कर सकते हैं, सिवाय अफसोस करने के, सिवाय अफसोस करने के और कुछ नहीं कर सकते। चले नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करते हैं। जी ठीक है मैम। इसका बाकी जो काम है वो कंप्लीट करके तो फिर रूट नेटवर्क पे काम करते हैं पहले, बाद में फिर बाकी एनालिसिस। मैं आज कंफर्म भी कर लूंगी कि आपके क्लासेस का क्या है। मुझे जो कहा गया वो ये है कि 7 वीक्स तक आपके पेपर होंगे, जिनमें से 4 वीक हो गए हैं। 4 वीक हो गया ना, तो ये आगे 3 वीक्स ही रह गए, 7 वीक्स पूरे हो जाएंगे। हाँ 7 वीक्स। हाँ लेकिन मेरी एक क्लास मिस हो गई है ना। नहीं मैम मिस नहीं ना। हाँ वो तो ठीक है, वो ईद की वजह से हो गई। मैम वो तो किस्मत आपकी। बैकअप मेरी किस्मत खराब, मैं क्या करूँ। तो नेक्स्ट क्लास में 11 बजे से लेके 4 बजे तक क्लास होगी। ठीक है मैम। ठीक है, अब उसमें ये करेंगे कि थोड़ा सा याद वाला कवर कर लेंगे, ठीक है। और नेटवर्क वाले को ना आधे से ज्यादा तरफ कंप्लीट करने की कोशिश करें, क्योंकि आप लोग इतना स्लो चलते हो कि जहाँ मैं खड़ी होती हूँ मैं 3 घंटे बाद ही वहीं खड़ी रहती हूँ। मैम हम घरों में है ना, चल नहीं सकते, बैठे रहते हैं। आप लोग बाहर भी होते ना, तब भी आपने इतना ही थप्पड़ चलना था। मैं अपनी क्लास में तेजी से काम करते। क्लास में सिर्फ प्रैक्टिकल तेजी से करते, सुनते तो थे नहीं। यहाँ पे हम सुनते, प्रैक्टिकल नहीं करते। कहीं बम ब्लास्ट तो नहीं आ गया, तो नहीं आया, इतना बड़ा जोड़ वाल चले। आज के लिए मैं दोनों लेक्चर शेयर कर देती हूँ, और डाटा अगर आप कहते हो तो मैं आपको पूरी टाइल शेयर कर देती हूँ, या इतना ही काफी है? मैम इतना ही काफी है, इस पे कर लेते हैं एक दफा। चलो अगर नेक्स्ट क्लास तक आप लोगों को कोई एरर है, मैं दोबारा कह रही हूँ, मेरे से राब्ता कर लेना। एक पता नहीं किसने मुझे मैसेज किया था, वो टाइमिंग वाला, वो मैं आज शेयर कर दूंगी उससे। बाकी जितने भी बच्चे हैं मुझसे राब्ता कर लें काइंडली। अगर आपसे काम नहीं हो रहा, टीम व्यूअर के थ्रू कर लो, मेरे से कॉल पे राब्ता कर लो, मैं आपको बता दूंगी। और वैसे ये जो लेक्चर है जिसके अंदर मैंने क्लिक वगैरह का भी बताया हुआ है, ये आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है मैम, थैंक यू। अब कोई क्वेश्चन? मैम रोल नंबर 34 प्रेजेंट।
मैसेज किया, माइक नहीं चल रहा मैम, आप काइंडली प्रेजेंट मार्क कर लें। 13 है कौन? उमर खान। कितनी दफा लगवानी है? 34 में मुनीब अबरार है। 13 की लगा दिया। 34 मैम। मैम 34 मोहम्मद मुनीब बच्चा सॉरी मैम 45 की लग गई है। लग गई है। क्यों नहीं लगी? पैसे जमा कराओ अब। कौन है 34? मैं तो 34 कौन है? मैम मुनीब अबरार कहाँ है? घर में मैडम सियालकोट। मैं वो आपको चैट में मैसेज भी किया थोड़ी देर पहले, लेकिन अच्छा जी अच्छा। और मैंने तो कहा जिसकी लगवानी है लगवा लो, खुद ही क़यामत वाले दिन अपना हिसाब देना। झूठ बोला था, चलो दे देंगे। मैम 45 की लग गई है। और असल भाई कहाँ, मैं क्या करूँ? ठहरा के आपके लगा दूँ अब? मैम मुझे आपने अरसल भाई कह दिया, इन्होंने ग्रुप में मेरी डिलीवरी करना है कि मैडम तुम्हें अरसल भाई का है। देख लें। हाँ तो भाई नहीं हो क्या हो? मैं भाई तो मैं हूँ, लेकिन इन्होंने मुझे डिलीवरी कर देना। आप कहने हो क्यों? सारे मेरे भाई हैं, सारे मेरे छोटे भाई हैं। मैम काइंडली आप कहते हैं हमजा भाई और उजैर भाई और वलीद भाई और इस्लाम भाई। सारे जितने भी क्लास के बच्चे सारे मेरे भाई हैं, ठीक है? छोटे भाई। नहीं मैम इनके नाम लेके आप कहें, इन्होंने मुझे तंग करना है। क्यों? आप कहते हैं हमजा गुजर भाई और उजैर भाई, वलीद भाई और अरसलान भाई, ये मामला ठीक हो जाएंगे। जिसका असल ने नाम लिया वो सारे मेरे भाई हैं। चलो ठीक है, थैंक यू मैम। अच्छा अब नेक्स्ट क्या काम है आप लोगों का? नेक्स्ट क्या काम है? मैम फ्लो डायरेक्शन, सिंक, फ्लो एक्यूमुलेशन और फिल हमने करना है। हाँ जी रास्टर डाटा में। ठीक है। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में जो मुझे है, हर बच्चे ने काम चेक भी कराना है। काफी टाइम होगा हमारे पास, 2 घंटे 5 घंटे की क्लास होगी तो काफी टाइम होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत टाइम होगा इंशाल्लाह। तो चेक भी करवाना है। अगर कोई मसला हो तो मेरे से राब्ता कर लेना, ठीक है? और लेक्चर में अभी आपसे शेयर कर देती हूँ, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूंगी कि आप लोगों का कोई और सिस्टम हो जाए। ये जो 40 क्लास के मिनट का टाइमिंग है ये बड़ा डिस्टर्बिंग है, किसी और तरीके से हो जाए। ना हुआ तो फिर मैं आपसे एट अ टाइम ही ना आपको मैं 40 मिनट्स की ना 3 या 4 जो आपके हैं लॉगिन में शेयर कर दिया करूंगी, लॉगिन और पासवर्ड, ताकि आपको बार बार डिस्टर्ब भी ना हो, ठीक है? मैम बात सुने। जी जी मैम मैंने ना लास्ट टाइम काम किया था, क्लास वाला जो आपने दिया था, तो मेल का मुझे पता नहीं था मेल करनी है, तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेल किया, तो मैम आप चेक कर लें। 2 मेल की मैं अभी चेक कर लेती हूँ। ठीक है मैम कर लें। मैम रोल नंबर 1 और 43 का काम। हाँ जी सतीजा का। जी मैम, और साथ में जवेरिया का। हाँ जी जवेरिया का, ठीक है मैं चेक कर लेती हूँ। देख ले मैम, ग्रुप में मैसेज आने लग गए हैं। मैडम का एक ही भाई अरसल भाई, रोल नंबर 45। कहाँ पे? मुझे भेजो जरा स्क्रीनशॉट। एक भाई नहीं है मेरा, मैंने बताया ना मैम। चलिए मैं आपको कहते हैं इनबॉक्स करता हूँ। हाँ मुझे इनबॉक्स। अच्छा इनबॉक्स करने के बाद फिर बाकी सारे याद रखना कि वो किस नाम से याद किए जाएंगे। चलें ठीक है। तो मसला और कोई प्रॉब्लम है तो बता दें, नहीं तो फिर क्लास खत्म करें। अब 3 बजे क्लास नहीं है, अब इंतजार ना करना। मैम अटेंडेंस दोबारा मैम अटेंडेंस किसकी रह गई है अब किसी और भाई की रह गई है। मैम हमजा गुजर भाई की। हमजा गुजर भाई कहाँ पर है? हमजा गुजर भाई आपका रोल नंबर क्या है? 48 मैम। हमजा मैं घर आके लगा दूँ, मैं तस्वीर भेज दिया करनी है मैंने अटेंडेंस लगाने के बाद ना, फिर इसके बाद मैंने अटेंडेंस नहीं लगानी। लगा दी बेटा आपकी, बेटा कह दिया मैंने आपको। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। चलें ठीक है, क्लास स्विच करते हैं। ओके ठीक है मैम, थैंक यू मैम। अपना ख्याल रखिएगा। किसका? अपने भाई का? मैं मरसल भाई का। अच्छा तो जो बाकी है वो क्या है?